झारखंड विधानसभा चुनाव के समाप्ति के बाद अब जो इंतज़ार है वो मतगणना है। मतगणना के बाद लोगों का इसी इंतज़ार है और इसको लेकर कई एग्जिट पोल के रिपोर्ट आए हैं सामने। लोगों को भी अनुमान लगाए हैं और हम इस वक्त जो है वो एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। कहे तो ये इनका जो अनुभव है वो 40 साल से है। 40 साल का अनुभव है और ये राजनीतिक दौड़ को देखते आ रहे हैं। 40 साल के जो झारखंड का जो 24 साल है इस बीच का इनका दौड़ चला और इस बीच को गहराई से ये इनको जाने और इनसे हम जानेंगे कि क्या है झारखंड का चुनावी माहौल। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। क्या लगता है इस बार? इस बार देखिए कुछ स्पष्ट नहीं है। स्पष्ट इसलिए नहीं है कि जो दो गठबंधन है, दो प्रतिद्वंद्वी गठबंधन है आपस में, इंडिया और एनडीए, दोनों ने बहुत जबरदस्त सघन प्रचार किया है। बल्कि एनडीए ने ज्यादा ही सघन प्रचार किया। तो और इस बार खासियत ये रही कि मतदाता चुप। मतदाता पहले बोलते थे, अगर आप गए होंगे अगर मतदान केंद्रों पे तो वोट दे के आने वाले से पूछे होंगे तो उन्होंने हंस के शायद टाल दिया होगा, कुछ कहा नहीं होगा। तो मतदाता थोड़ा टाल दिया, तो मेरी समझ से अच्छा किया कि अब वो परिपक्व हो गया है। अगर निकले और बोलता जाए कि नहीं नहीं मैंने फलाने को वोट दिया या फलाने को वोट देने जा रहा हूँ, तो वो परिपक्वता नहीं मानी जाती है। वो अपना गुप्त मतदान है तो गुप्त उसको रखना चाहता है, ये अच्छी बात है। और चूंकि आप देखेंगे कि 2014 में जो चुनाव हुआ था उसमें एनडीए को बहुमत मिला था और उन्होंने सरकार चलाई रघुवर दास के नेतृत्व में और 5 साल अपना चलाया उन्होंने। फिर 2019 में इंडिया, उस समय ये महागठबंधन या यूपीए कहा जाता था, अब इंडिया ब्लॉक हो गया, तो इनको पूर्ण बहुमत मिला और ये सरकार चलाते रहे। दूसरी बात यह है कि जो एनडीए गवर्नमेंट थी 2014 वाली, 2019 में उसके खिलाफ आक्रोश था। हालांकि रघुवर दास ने कई काम बहुत अच्छे किए, बहुत शानदार काम किया जो उसके पहले नहीं हुआ था, और प्रशासन पे उनकी अच्छी खासी पकड़ थी और पहले भी लोकप्रिय नेता रहे थे। इसी से समझा जा सकता है कि जमशेदपुर जैसी जगह से लगातार 5 बार वो चुने गए थे। लेकिन कुछ तो कमियां थीं, अब उनको गिनाने से कोई फायदा नहीं है। इतनी चुनाव के टाइम में भाजपा या एनडीए, ये कहिए इतना एनडीए तो था ही नहीं, केवल भाजपा अकेले लड़ रही थी, तो वो इतना लोकप्रिय हो गई कि उसको केवल 25 सीटें आई। और एक बड़ा कारण था 25 सीटें आने का कि एनडीए टूट गया था। उस समय आजसू अलग हो गया था, अलग था। एक बड़ा कारण ये भी था। और एक कारण ये भी देखा गया कि आजसू अलग होने के कारण शायद इंडिया गठबंधन जो यूपीए गठबंधन है इसको कहीं ना कहीं बहुमत मिला। ये बहुमत मिला, इस चीज को आपको ऐसे देखना होगा कि झारखंड की जो 81 विधानसभा सीटें हैं उसमें 28 ट्राइबल्स आदिवासियों के लिए सुरक्षित हैं, लेकिन और इनकी आबादी 26% है, 26% समथिंग है। लेकिन एक बड़ा चंक है दूसरी आबादी का, जिसको बोलते हैं कुड़मी महतो। कुड़मी महतो भी 15-16% हैं और वो, हालांकि वो लोग तो कहते हैं कि 20% है। 15-16% भी कम नहीं होता है किसी आबादी का, और वो 8-9 विधानसभा सीटों में वो सिमटे हुए हैं। सब जगह हुए नहीं है, 8-9 विधानसभा सीटों में वो बहुत प्रभावित करते हैं। तो आजसू को एक कुड़मी, हालांकि वो ऐसा खुद नहीं कहते हैं या वो अमूमन मतलब देखा गया है कि इनकी जो पार्टी है, पिछली बार उन्होंने 58 सीटों पे कैंडिडेट दिया था, जीते थे केवल 2, और लेकिन वो पहचान बन गई है कि सुदेश महतो कुड़मियों के नेता हैं और कुड़मी बहुल इलाके में उनका प्रभाव है, तो उनके हटने का भी प्रभाव पड़ा था। लेकिन इस बार एनडीए इंटैक्ट, यूपीए में बल्कि थोड़ा सा बिखराव है। थोड़ा सा बिखराव इस सेंस में कि 3 सीटों पे ये दोस्ती कुश्ती कर रहे हैं। 3 सीटें हैं आपकी, विश्रामपुर, बगोदर
और निरसा। इन 3 सीटों पे इनकी दोस्ती कुश्ती चल रही है। कहीं कांग्रेस और आरजेडी है, तो कहीं माले और जेएमएम है। तो इस लिहाज से देखेंगे तो इनमें हल्का सा बिखराव है। और दूसरी बात की बीजेपी के पास जितने स्टार कैंपेनर हैं उतने इनके पास नहीं है, और जो हैं भी वो मेरी समझ से 288 सीटों वाले और बड़े राज्य महाराष्ट्र पर उनका ध्यान ज़्यादा केंद्रित था। जेएमएम अच्छा, और ये इस जेएमएम और कांग्रेस के बीच जो समझौता होता है वो थोड़ा अजीब होता है कि लोकसभा चुनाव राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और विधानसभा चुनाव हेमंत सोरेन के नेतृत्व में, मतलब जेएमएम के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। तो एक तरह से कहिए कि इस बार जेएमएम के कंधे पे सवार होकर भाजपा कांग्रेस चल रही है, और वही कमजोर कड़ी मानी जा रही है। अगर वो उसके पास अभी देखिएगा तो 17 सीटें हैं, 16 उसकी अपनी हैं और 16 नहीं बल्कि कहिए 16 हैं और 15 अपनी है। एक तो ममता देवी हार गई थी उपचुनाव में, उनके हस्बैंड हार गए थे, और बाकी 2 सीटें इधर जो जेवीएम से टूट के आए थे, बाद में बाई इलेक्शन में बंधु तिर्की की बेटी जीत गई थी। तो इनके पास अभी 17 सीटें हैं हाथ में। अगर इसमें ज़्यादा इनका घटी सीटें तब फिर मुश्किल होगी और टूटने का भी खतरा बना रहेगा। अगर फिर भी अगर 14-15 सीटों तक, अब सवाल है कि सारी जवाबदेही इनको दे दी गई है, कहीं खींचतान जैसी बात नहीं है, लेकिन इनके पास है भी नहीं। कांग्रेस के पास बहुत वैसे लीडर्स नहीं हैं, और जो हैं भी राष्ट्रीय स्तर के वो लोग महाराष्ट्र में ज़्यादा बिजी रहे। यहाँ उन्होंने टाइम दिया, ऐसा नहीं है कि नहीं दिया, यहाँ भी टाइम दिया। अब राहुल गांधी ने खुद यहाँ पे 6 सभाएं की, और मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी 6 सभाएं की। उधर देखिएगा तो आपके मोदी जी ने भी 6 सभाएं की थी और नड्डा जी ने भी 6 सभाएं की थी। तो ऐसा नहीं है कि नहीं किया, लेकिन उनके पास मैन पावर ज़्यादा है ना। उनके 4-4, 5-5 बाहर के मुख्यमंत्री यहाँ नजर आए, बाकी कई केंद्रीय मंत्री नजर आए, संगठन के लोग नजर आए। इनके पास था क्या? इनके पास तो कुछ था नहीं, और उनके पास तो राज्य स्तर के 5 मुख्यमंत्री अपने आप हैं। बीजेपी के पास पूर्व मुख्यमंत्री ही सही 5 तो अपने पास हैं। इस बार एक जो मुख्यमंत्री का बात कर रहे हैं, तो जो नारा इस बार जो लगा था, नारों का भी जो था वो भी आंकड़ा कुछ इससे भी कहीं जनता प्रभावित हुई है क्या? कुछ अलग नारा मतलब कौन सा? नारा जैसे बटेंगे कटेंगे, एक है तो सेफ है, इस तरह बटेंगे कटेंगे और एक है तो सेफ है, ये कोई नया नारा तो है नहीं। ये तो पहले से ये देते आ रहे हैं। खासकर इसको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ज्यादा आजमाते थे। इस बार यहाँ पे संजोग से प्रधानमंत्री ने भी कह दिया, तो उसका नारों पे लोग नहीं जाते हैं। नारे पहले भी गढ़े जाते रहे थे, और आपने देखा होगा कि इसके पहले के चुनाव में झारखंड का इतिहास रहा है कि आधे से अधिक सीटिंग एमएलए हार जाते हैं। नारे तो सब हमेशा रहते हैं, सवाल है परफॉर्मेंस का। लेकिन इस बार एक अंतर आया है। आप ये देखेंगे कि लोकसभा जब का चुनाव होता है तो लोग वहाँ पे व्यक्ति नहीं देखते हैं, वहाँ पार्टी देखते हैं। हाँ, वहाँ पार्टी देखते हैं। ये तो जरूरी है कि लोकसभा का पार्टी ज्यादा महत्व रखता है, व्यक्ति नहीं है। और लेकिन विधानसभा चुनाव में व्यक्ति ज्यादा महत्व रखता है। व्यक्ति इसलिए महत्व रखता है कि जो मतदाता हैं वो विधायक से डायरेक्ट जुड़े होते हैं, टच में होते हैं, नहीं भी होते हैं तो आसपास के होते हैं, तो उनको लगता है कि जब जरूरत होगी हम इनका दरवाजा खटखटा लेंगे। इसलिए यहाँ व्यक्ति महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में आपने देखा होगा कि कैंडिडेट कम लड़ रहे थे, पार्टियां ज्यादा लड़ रही थी, और इसी कारण कंफ्यूजन ज्यादा है। चलिए, इन पार्टियों में बात करें तो एक पूरी ओवरऑल जो है जेएमएम अकेला, जो हेमंत सोरेन है और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन, ये पूरे पार्टी को अकेला ही कमान संभाल रहे थे। बाकी तो इधर एनडीए पार्टी ही नहीं, एक तरह से कहिए कि इनके पास तो इंडिया ब्लॉक की ही कमान थी, और चुनाव जीते चाहे हारें। अब देखिएगा कि बीजेपी के एक तो कि 5 मुख्यमंत्री में से एक रघुवर दास को गवर्नर होने के नाते अगर थोड़ा माइनस कर दिया जाए तो 4 मुख्यमंत्री तो यहाँ कैंपेन कर रहे थे इनके, और पूर्व मुख्यमंत्री,
उसके बाद हिमंता बिस्वा शर्मा पांचवें हो गए, शिवराज सिंह को भी जोड़ लीजिए तो छठे हो गए। उसके बाद आपका आ गए योगी आदित्यनाथ आ गए, मध्य प्रदेश के आ गए, छत्तीसगढ़ के आ गए, राजस्थान के आ गए, हर जगह से आए और बहुत सारे केंद्रीय नेता आए और इनका संगठन सबसे बड़ा है तो संगठन के भी लोग आए। तो उस हिसाब से आप देखिएगा, मतलब वो बीजेपी नहीं है, 2014 के पहले वाली बीजेपी नहीं है। अब इनके पास न धन की कमी है, न जन की कमी है और न नारों की कमी है। तो वैसी स्थिति में आप देखेंगे तो जीते चाहे हारें, लेकिन पीठ ठोकनी होगी हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की कि वो बहुत बहादुरी से उन्होंने सामना किया। लेकिन सर एक बार और है कि अमूमन जितना 24 साल का झारखंड में जनता ने दोबारा सत्ता किसी को नहीं सौंपी है। दोबारा जब बात आती है तो कहीं ना कहीं चेंज होता है। ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। आप देखिए कि 2000 से 2004 तक जो सरकार चली थी एनडीए की, तो 2005 में जो चुनाव हुआ था तो उसमें भी तो कोई स्पष्ट बहुमत नहीं था, लेकिन एनडीए की सरकार बनी। हाँ, एनडीए की जो है वो जोड़ तोड़ वाला दौर था। हाँ। 2004 का चुनाव हो या 2009 का चुनाव हो, वो दोनों चुनाव जोड़ तोड़ वाले दौर थे और कभी 4 तो कभी 3 सरकारें बनी। और लेकिन अपने विधायकों का ये कहिए कि उन्होंने राष्ट्रपति शासन नहीं लगने दिया, चाहे इधर गिरे चाहे उधर गिरे, जहां भी गिरे उन्होंने सरकार बना ली। लेकिन 2014 में एनडीए की सरकार आई, 2019 में यूपीए की सरकार आई, तो इसको ट्रेंड नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि एक बार हुआ है। अगर ये रिपीट करेगा तब इसको ट्रेंड माना जाएगा कि सरकार बदलने की परिपाटी रही है, जैसे हिमाचल में रहती है, वहाँ सामान्यतः लोग सरकार बदल देते हैं। तो अभी ट्रेंड इसको नहीं कर सकते हैं, एक बार हुआ तो इसको ट्रेंड मेरी समझ से नहीं कहा जाना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे, और आपने इनसे सुना कि किस तरह जो झारखंड का है, झारखंड का परिदृश्य जो इस वक्त जो नजर आ रहा है, वो कहे तो स्पष्ट बहुमत किसी पार्टी को नजर नहीं आ रही है। अब देखना दिलचस्प यह होगा कि कल जब ईवीएम का पिटारा खुलेगा, गिनती चालू होगी, इसके बाद ही क्लियर हो पाएगा कि जनता ने किसे अपना जनादेश दिया है। रांची से स्ट्रीट वॉच के लिए जयंत कुमार।